हाय, गुड आफ्टरनून। और आज संडे है, लेकिन आज मैं आपके सामने एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ। शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस इस टॉपिक में छुपा हुआ है। भारत की 50% से ज्यादा महिलाओं की बीमारी का एक सबसे बड़ा राज आज आपको बताऊंगा। जब महिलाएं मेरे पास आती हैं, लेडीज मेरे पास आती हैं, जब वो उनकी शुगर बढ़ी हुई है, बीपी बढ़े हुए हैं, वजन इतने बढ़े हुए हैं, तो मैं वो सब उनसे ये बोलता हूँ कि मैम आप खाते क्या हो, एक 7-8 दिन का ना मुझे वो लिख के लाओ सारा डाइट चार्ट। बोलती मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ, मैं आपको अभी बता देती हूँ। वो बताती हैं सुबह मैं ये खाती हूँ, शाम को पता चलता है कि कुछ ज्यादा गड़बड़ तो खा नहीं रही है। वजह एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं वॉक भी करती हूँ, फिर भी आपका वजन कम नहीं है। लेकिन एक चीज वो ऐसी बताती है जिसपे मुझे पता चल जाता है भाई इतनी बड़ी गड़बड़। और ये दुनिया में बहुत सारे लोग ये गड़बड़ कर रहे हैं। मैं सच बताऊं, ये गड़बड़ अगर आप ठीक कर लो ना, आपकी 50% बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी बिना कुछ किए। और ये गड़बड़ क्या है मालूम है? जब इन लेडीज से मैंने पूछा कि आप रात का खाना कितने बजे खाते हो, तो बस वहीं पे पकड़ी गई कि रात को कोई कहती मैं 9:30 बजे खाती हूँ, कोई कहती मैं 10 बजे खाती हूँ, कोई कहती मैं 11 बजे खाती हूँ। मैंने पूछा ऐसा क्यों, इतना लेट क्यों? तो अगला जवाब जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, और सबसे अच्छा जवाब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इतने साल के एक्सपीरियंस में ये जान पाया हूं कि औरतों की खराब बीमारियों के पीछे उनके हस्बैंड का भी हाथ है। फैक्ट बता रहा हूं। क्यों? उन्होंने बोला सर डॉक्टर साहब हमारे हस्बैंड इतने लेट आते हैं, हम खाना कैसे खाएं? क्या बोलूं? अब एक कहते हैं ये मेरे हस्बैंड 10 बजे आते हैं, तो नेचुरली खाना खाते खाते 11 बज जाते हैं, फिर 12-12:30 हम सो जाते हैं। तो वजन कहां से कम होंगे? जब आप रात को इतना लेट खाना खाओगे तो वजन कहां से कम होगे? तो मैंने उनसे पूछा कि आप उनका इंतजार क्यों करते हो, आप अपना खा लो, आप तो ठीक रहो कम से कम। हस्बैंड तो बीमार रहेगा ही रहेगा। अगर वो खुद रात को 10 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है, या 12 बजे खाना खा रहा है, या 9 बजे खा रहा है, तो उस हिसाब से उसकी बीमारी होगी। 9 बजे खाने वाले की उतनी बीमारी होगी, 10 वाले की उससे ज्यादा होगी। एक घंटा आप बढ़ाते जाओ खाने का और आपका वजन उसी हिसाब से बढ़ेगा। सही बता रहा हूं मैं। बहुत आपको आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि आप एक घंटा आगे करते जाओ, आपका वजन हर महीने 1 किलो बढ़ता जाएगा। 6 बजे खाने वाला बिल्कुल सुखी रहेगा, 6:30 खाने वाला भी सुखी रहेगा। मूवमेंट आप 7 बजे के बाद खाना शुरू कर दोगे, आपके वजन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा बढ़ेगा, 8 बजे के बाद थोड़ा और बढ़ेगा, 9 बजे के बाद तो फिर बढ़ने ही बढ़ने। तो अगर मैं उनके हस्बैंड से पूछता हूं कि सर आप क्यों नहीं आते जल्दी? जी हमारी तो काम ही ऐसा है जी, हम तो आते ही, चाहे वो नौकरी पेशा हो या वो बिजनेस हो। सर हम आते 9 बज जाते हैं, फिर आते खाना खा लिया करो। आते फिर वो चाय पियेंगे, स्नैक्स खाएंगे। अच्छा कोई लोग दारू खोल के बैठ जाते हैं, उनकी अलग प्रॉब्लम है। तो जो लोग दारू पीते हैं उनकी फैमिली तो और भी बर्बाद है, उनके बच्चे भी बर्बाद है, उनकी बीवियों के भी वजन भी है। आपने अक्सर देखा होगा हस्बैंड भी मोटा है, बीबी भी मोटी। क्यों? कभी आपने सोचा? मैं सारा दोष आदमियों को नहीं दे रहा हूं, कुछ जगह लेडीज भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों? किचन में इतना सामान लेके आती हैं ऐसा खाने का, उधर पेस्ट्रीज पड़ी हैं जी, पेटीज पड़ी हैं, फलाना है, बिस्किट है, नमकीने है, फलाना सब गंद, जितना प्रोसेस्ड फूड है वो सब पड़ा है फ्रिज के अंदर भरा हुआ। तो बच्चे भी वही खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, माँ बाप भी वही खा रहे हैं, लेट खा रहे हैं। हस्बैंड दारू पीना शुरू कर देता है, वो बच्चे को बोल देता है जा भाई बाहर से ये मंगा ले, वो मंगा ले, जोमेटो को ऑर्डर कर दे। 2 घूंट अंदर जाने की देर है, फिर तो स्वीटी को भी बुला लेता है, तू भी ले ले थोड़ी थोड़ी, लिटिल। अच्छा बीबी को भी सिखा देते हैं पीना। तो कितनी खराब आपकी आदतें भी खराब हस्बैंड की, ऊपर से आप लेट खाते हो। मेरा आज टॉपिक लेट खाना है। आदतें तो आपकी अपनी है, सुधारो या ना सुधारो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वाइफ को भुगतना पड़ता है, आपकी फैमिली को भी भुगतना पड़ता है। जब हस्बैंड वाइफ लेट खाएंगे तो बच्चे भी लेट खाएंगे। आते और एक दूसरे को देख के पड़ेंगे। बच्चे तो आजकल वैसे ही रात के 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे मंगाते हैं बाहर का। घर का खाना पसंद ही नहीं है किसी को। और कई बार जब हस्बैंड शराब पीने वाले हस्बैंड है, दारू पीने वाले हैं, तो वो खुद ही कह देते हैं जा बेटा ऑर्डर कर दे, मंगा ले बाहर से, चिकन मंगा ले, फलाना मंगा ले, मंगा ला, वो मंगा ला। तो स्वीटी भी मंगा लेती है वो भी। मेरा कहने का मतलब है मैं क्या करता हूं, मैं सुबह 12 बजे 11:30 बजे मैं लंच करता हूं, शाम को 6 बजे मैं डिनर कर लेता हूं। लोग बोलते हैं सर आप बड़े वीक हो गए हो, बड़े पतले हो गए हो, ये है वो है। तो मैं बोलता हूं सर मैं सब कुछ खा रहा हूं और मेरे में एनर्जी भी काफी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। सिर्फ मेरे टाइम मैनेजमेंट से, खाने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना क्या है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, खाने के टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं फैक्ट बता रहा हूं। और टाइमिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डिनर कितने बजे होता है। जिसकी बीवी जितनी मोटी, मैं पता लग जाता है इसका हस्बैंड कितने बजे आता है। बीवी का वजन 85 किलो, अच्छा हस्बैंड है, इसका आपका मैडम 11 बजे खाते हो, 9-10 बजे आते होंगे आपके हस्बैंड। मैं मजाक की बात कर रहा हूँ।
कि बीबी के वजन से मुझे पता चल जाता है इसका हस्बैंड कितने बजे आता होगा। तो चलिए, ये तो मजाक अपनी जगह है। कुल मिला के आपकी बीमारियां, अच्छा लेट खाना खाने से क्या क्या बीमारी होती हैं? पेट में प्रॉब्लम होगी, गैस एसिडिटी होगी, जीआरडीओ का खाना ऊपर आएगा। आप दवाइयां खाते हैं तो ठीक होते नहीं, क्योंकि लेट खाना खा रहे हो। फिर वो खांसी शुरू हो जाती है रात को, ड्राई कफ शुरू हो जाती है, खाना ऊपर आ जाता है। फिर आप दिखाते हो डॉक्टर को, कोई टीबी का इलाज शुरू कर देता है। हाँ, खांसी ठीक नहीं हो रही जी, हाँ अपना टीबी की दवाई खा के देखो 1 महीना। अबे खाते इतना लेट है, खांसी तो होनी है, जिसको जीआरडी कहते हैं। नॉक्टर्नल कफ शुरू हो जाता है रात को। एक तो ये पेट की समस्याएं, पेट में गैस एसिडिटी, ये ठीक ही नहीं होंगी अगर लेट खाना खाओगे। दूसरा, नींद नहीं आएगी। जब पेट भरा रहेगा इतना तो नींद भी प्रॉपर नहीं आती। और वजन बढ़ेंगे, वजन बढ़ता है रात को लेट खाने से। और उसके बाद जब वजन बढ़ेगा तो शुगर भी होगी, बीपी भी होगा, हार्ट प्रॉब्लम भी होगी। आप ये सोचिए, आपके हस्बैंड के लेट आने से आप कितने बीमार हो रहे हो। आपका हस्बैंड तो बीमार होगा ही होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं लोगों को, भाई ऐसा जॉब चुनो जिसमें 2-4 हजार 5 हजार कम मिल जाए। क्यों? वो 5 हजार डॉक्टर्स को दे के आओगे आप, ये फैक्ट है। वो 5 हजार रुपए आप डॉक्टर को ही दे के आने वाले हो। 5 के 50 हजार, जो 5 हजार आप थोड़ा सा ज्यादा कमा रहे हो वो 50 हजार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई फायदा नहीं होता। आप जॉब ऐसा चुनो आपको अपने लिए समय मिले, और घर आते ही तुरंत खाना खाओ। ये स्नैक्स खाने, ये खाने, वो खाने सब बंद कर दो, और घरों में बिस्किट नमकीने हटा दो। कोई फायदा नहीं है। पार्ले जी वालों मुझे माफ कर देना। तो आज मैंने कुछ मजाक में बताया, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच आपको बताया है, और सबसे बड़ा राज बताया है कि लोगों की हेल्थ क्यों नहीं ठीक हो रही है, स्पेशली महिलाओं की। हस्बैंड मोटे नजर आते हैं, आप मॉल में जाओ, हस्बैंड भी मोटा, वाइफ भी मोटे, बच्चे भी मोटे। ऐसा क्यों है? हस्बैंड स्मार्ट, वाइफ भी स्मार्ट, ऐसा क्यों है? सर, पूरी फैमिली एक जैसी होती है ज्यादातर समय। बड़ी कम जगह देखोगे कि हस्बैंड बहुत दुबला पतला है, वो तो चलो उसका खानदानी में हो सकता है, और बीवी मोटी है। तो कहीं जगह तो मैं मानता हूं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इंग्लिश में बोल दिया, थोड़ा माफ कर देना। चलिए, तो आप जाइए और सोचिए। और ज्यादातर हस्बैंड सिर्फ करवा चौथ वाले दिन टाइम पे आते हैं, मैं भी टाइम पे उसी दिन आता हूँ। और बाकी तुम किसके लिए बाहर घूम रहे हो तो मुझे सब पता है, ठीक है? तो इसलिए टाइम पे जाया करो, बीबी को इतना मत परेशान करो, नहीं तो वो भी निकल लेगी हाथ में। ये मैं क्या बोल गया ये? चलिए, कड़वी बातें बताने वाला डॉक्टर नवनीत काला। जाती हूं मैं, जल्दी है क्या, छोड़ मिया, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। किताबों में ये सब लिखा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। ये सब किताबों में नहीं लिखा भाई, ये सिर्फ डॉक्टर काला की डिक्शनरी में। थैंक यू। किताबें बहुत पढ़ लो, कुछ नहीं पता चलेगा।